हेलो दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ ट्रेपेजियम, जो कि एक टू डायमेंशनल शेप है। और आज की क्लास में हम ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम के टाइप्स और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ एंड जो इससे रिलेटेड फार्मूले हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सेवन्थ एट्थ क्लासेस से स्टार्ट होकर के नाइन्थ टेंथ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्लोज्ड शेप टू डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। इसमें स्टूडेंट्स एक पेयर पैरेलल साइड्स होती हैं इसमें। ओके, तो वो ट्रेपेजियम होता है जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें जो पैरेलल साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम, जो बेस ट्रेपेजियम का हो जाएगा। एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको हम लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है, सी डी एंड ए बी आर द बेसिस, ए डी एंड बी सी आर लेग्स ऑफ द ट्रेपेजियम। एंड स्टूडेंट्स, इसमें जो पैरेलल साइड के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम हाइट बोलते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट्स, इसमें स्केलेन ट्रेपेजियम होता है। तो इसमें क्या जो आइडेंटिफिकेशन है स्केलेन ट्रेपेजियम की, वो उसको हम देख सकते हैं कि नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजियम कि वन साइड पैरेलल होना नेसेसरी है, और स्केलेन ट्रेपेजियम में कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है। एंड आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हैव एन इक्वल लेंथ ऑफ लेग्स। जो इसके नॉन पैरेलल साइड है स्टूडेंट, क्योंकि हम लेग्स ऑफ द ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स को बोलते हैं, तो वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे ए डी एंड बी सी आर द legs of the trapezium, non-parallel side of the trapezium, and they have equal length, तो वो हम उसको isosceles trapezium कहते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज राइट ट्रेपेजियम। स्टूडेंट्स, अगेन देयर इज वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, एंड इसमें राइट एंगल्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपके टू राइट पेयर ऑफ राइट एंगल्स होते हैं। दो एंगल्स राइट एंगल होते हैं। ये हमारा है, इसमें एक 90 डिग्री, दो राइट 90 डिग्री एंगल हैं। और इसमें भी आपका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है, बट पेयर ट्रेपेजियम है तो वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। इन ट्रेपेजियम एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसा कि डेफिनेशन में था कि ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर अनइक्वल एक्सेप्ट इन द आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। अच्छा, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में जो लेग्स ऑफ द ट्रेपेजियम है या नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ होते हैं, और किसी भी ट्रेपेजियम में इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इसमें, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 360 डिग्री। सिंस ट्रेपेजियम is a quadrilateral, so sum of angle is 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब टू कंटिन्यूस एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी टू कंटिन्यूस एंगल आप ले लीजिए, उनका सम 180 डिग्री होगा। दिस मीन्स दैट द टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। जैसे अगर हम ये कहें ये हमारा ट्रेपेजियम है, तो हम कोई भी टू एंगल्स इसमें ले लें तो उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये ले 180 डिग्री होता है, क्योंकि इसकी दो साइड पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इन isosceles trapezium
In isosceles trapezium, the legs और non-parallel sides are congruent. Congruent means exact same होती हैं. Non-parallel sides isosceles trapezium में. Okay students, मतलब exact same होती हैं in length. Now the next property, the line that join the midpoint of the non-parallel side is always parallel to the bases और पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स. स्टूडेंट्स, जैसा आप सेवंथ जो प्रॉपर्टी है उसमें देख पा रहे होंगे कि अगर हम जो हमारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं, अगर उनके मिड पॉइंट्स को हम पिक कर लें और उनको ज्वाइन करें जो आपके नॉन पैरेलल साइड है ए डी एंड बी सी का मिड पॉइंट्स है और हमारी जो पैरेलल साइड है उनके पैरेलल ही ड्रॉ करें, तब जो लेंथ होगी, इसको हम मिड सेगमेंट बोलते हैं. तो जब जो लेंथ होगी वो मिड सेगमेंट ए बी प्लस सी डी अपॉन टू, मतलब आपकी जो पैरेलल साइड है उनका सम और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिड सेगमेंट इसमें मिल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज. जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम. सिंस ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो सम पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ ऑल साइड. जो ट्रेपेजियम का पेरीमीटर होगा वो सम ऑफ ऑल साइड होगा. या इवन हम जनरली कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लें या कोई भी पॉलीगन ले लें, उसका जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. तो जो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, ये होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे ए बी एंड सी डी पैरेलल साइड से इनका सम, एंड हाइट जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे इनके बिटवीन, ये हाइट होती है. ओके, और इसका जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है वो है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. या 1/2 हमने ए एंड बी को पैरेलल साइड सपोज कर लिया, तो 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एच. ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है. ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि हम पेरीमीटर आपको बता चुके हैं, कोई भी पॉलीगन हो, सम ऑफ ऑल साइड इज द पेरीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसके फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज थे ट्रेपेजियम में. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो आज की क्लास में बच्चों आज इतना ही. ओके, थैंक यू.